बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के चंद क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें मैंने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का एक लिंक भी आपको कहा था कि मैं शेयर कर दूंगा, वो भी शेयर किया था। और आज भी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जहाँ वाई जो है इम्प्लिसिटली इन्वॉल्व हो तो फिर वहाँ डिफरेंशिएशन जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहलाती है। जैसा कि एक्सरसाइज 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो y जो है एक से ज़्यादा जगह पे इन्वॉल्व है और y इज इक्वल टू समथिंग नहीं दिया हुआ, y अंदर ही इसके इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिटली इन्वॉल्व। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो लास्ट लेक्चर भी होपफुली आपने देखा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप केयरफुली इसको समझ लें। ये आपके पास इक्वेशन है जिसमें वाई एक से ज़्यादा दफ़ा इन्वॉल्व है। अभी तक आपने जो पहले क्वेश्चंस किए थे पिछले लेक्चर से पहले, वहाँ इस किस्म की सिचुएशन नहीं थी, बल्कि वहाँ वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स हुआ करता था। वाई इज इक्वल टू वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया होता था और आप क्या करते थे, डेरिवेटिव लेते थे डी वाई बाई डी एक्स, ये आप फाइंड करते थे और आगे जो कुछ भी होता था उसके जो फार्मूला लगता है उसके मुताबिक आप चलते थे। अब सिचुएशन डिफरेंट है। पिछले लेक्चर में मैं ये बता चुका हूँ कि यहाँ वाई इज इक्वल टू समथिंग नहीं दिया हुआ, बल्कि वाई इसके अंदर ही इन्वॉल्व है। इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो स्टेटमेंट ये है, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we have, इसका डेरिवेटिव लें डी और डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y, और राइट साइड पे वो साइड का डेरिवेटिव क्या है ना मैंने, तो लेफ्ट साइड पे भी लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y और राइट साइड पे भी लिया। लेफ्ट साइड पे कौन सा रूल लगेगा? सम और डिफरेंस रूल। एक से ज़्यादा फंक्शंस का सम हो या डिफरेंस हो तो फिर उनका डेरिवेटिव ले रहे हों तो उनके डेरिवेटिव्स लेने के बाद सम या डिफरेंस ले लेते हैं। यानी ये क्या बन जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4xy माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 5y, और ज़ीरो का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ज़ीरो। यहाँ कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर रूल, 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। यहाँ कौन सा लगेगा? कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका लेना है? एक्स वाई प्रोडक्ट का। यहाँ कांस्टेंट बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका लेना है? वाई का। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, अब उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। ये 2x की पावर 1 रह जाएगी, उसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जवाब दें कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, शाबाश बोले कौन सा रूल लगेगा? चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कौन सा था? जब दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हो रही हो तो उसका डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेते हैं? उनमें से एक का ले लेते हैं, दूसरा वैसे रख लेते हैं, फिर प्लस करके जो उसको पहले वैसे ही रखा हुआ था उसका लेंगे और जिसका लिया उसका वैसे रखेंगे। तो ये काम करना है। तो क्या किया जी, हम करते ही हैं कि y को वैसे रख लेते हैं और डेरिवेटिव ले लेते हैं किसका? x का, फिर प्लस x को वैसे रख लेते हैं और डेरिवेटिव ले लेते हैं किसका? y का। ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इसलिए लग रहा है कि दोनों ही वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट कोई नहीं है। इधर मुझे बताएं अब y का डेरिवेटिव क्या होगा? बताएं y का डेरिवेटिव, अंदाज़ा करें, अंदाज़ा करें। ये आपके पास, अच्छा चलो मैं आपसे अभी इस तरह पूछ लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा? यही लेते हैं ना, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यही है ना। तो y का डेरिवेटिव क्या आया?
ये क्या है, ये किसका डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव किसका है, वाई का, और वाई का डेरिवेटिव यही तो ये आया ना, वाई ये था, तो वाई का डेरिवेटिव लिया तो डी वाई बाई डी आया, और वाई जिसके बराबर है उसका डेरिवेटिव ये है। तो फिर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई, तो जीरो क्या होगा, शाबाश, डी वाई बाई डी एक्स। अभी तो मैं तुम्हें बता के आया हूँ इधर से कि इस एक्सप्रेशन से यहाँ जब आते हो तो क्या करते हो, आप डेरिवेटिव लेते हो, किसका लेते हो, उसको लिखते कैसे हो, तो सारा कुछ ही आपने जो है वो ज़ाया कर दिया। और डी वाई बाई डी एक्स बनता है कैसे था, उम्मीद है कि वो भी आपको नहीं पता होगा ना, ना अल्लाह की मेहरबानी से पता ही नहीं है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स किसके बराबर बन जाया करता था, और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इतनी थोड़ी सी आप भी एफर्ट करेंगे तो कुछ समझ आएगी, वैसे तो नहीं आएगी, और एफर्ट करनी पड़ेगी जितनी एफर्ट आप मोबाइल सीखने में करते हैं, बल्कि मोबाइल तो वो सीखते ही नहीं हो तो आपको ऐसे ही आता होता है। और अभी आपसे कोई और यूट्यूब के बारे में कुछ मशवरा कर लिया जाए तो आप ज़मीन और आसमान जो है एक करके आप मशवरे बताएंगे कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन अब जो आपका टारगेट है उसको क्यों नहीं अचीव कर रहे, उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आपका। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यही तो हम अभी इस पूरे चैप्टर में भी तक यही तो करते रहे हैं। अच्छा, अब ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 4, वाई वैसे x का डेरिवेटिव 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर x वैसे ही, और यहाँ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है इसमें डी वाई बाई डी एक्स एक से ज़्यादा जगह पे आ सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आया था। जब वो एक से ज़्यादा जगह पे आएगा तो फिर कॉमन निकालेंगे। तो अब जल्दी से देखें यहाँ पे ये क्या बना, 2x माइनस 4y और माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कैसे हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस ही रहेगा, और ये वाला माइनस और वैसे ही लग रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपने मालूम क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। आप डेरिवेटिव मालूम करना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव कैसे मालूम होगा बताएं, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है ना एक्चुअली। तो वो सवाल देखें ना क्या हुआ है, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये करना है। यहाँ से आप कैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो सकते हैं, कॉमन निकाल के इकट्ठा करके। तो मैं फिर ये करता हूँ कि इसको उठा कर उधर ले जाता हूँ, वो नेगेटिव है ना दोनों ही, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x डी वाई डी एक्स प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4y। करना ये है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से डी वाई बाई डी एक्स पहले कॉमन निकालें। तो आप जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 4x प्लस 5, और कॉमन आपने निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स, दोनों से कॉमन निकाल लिया, इधर रह गया 2 कॉमन निकाल सकते हैं x माइनस 2y। अब यहाँ से बड़ी आसानी से डी वाई बाई डी एक्स मालूम हो सकता है अगर आप वो लेफ़्ट साइड पे रखें, और इधर 2 इंटू एक्स माइनस 2y ओवर 4x प्लस 5, डी वाई डी एक्स आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2y ओवर 4x प्लस 5। तो इस तरह से इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम करते हैं जिसमें डी वाई डी एक्स एक से ज़्यादा जगह पे आ जाता है, फिर वो कंबाइन करके इकट्ठा करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। और y भी जो है उसमें अकेला कहीं नहीं पड़ा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 4x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब उसने कहा नहीं हुआ, लेकिन आपने खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि इसमें वेरिएबल सिर्फ x और y हैं और बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं वो कांस्टेंट हैं। h f g ये तीनों कांस्टेंट हैं और c भी, h f g c ये सारे जो हैं कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल सिर्फ x और y ही हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि y जो है वो अकेला नहीं पड़ा हुआ, y भी आपको मिक्स करके यहाँ पे इम्प्लिसिटली पड़ा हुआ है और उसको आप सेपरेट कर भी नहीं सकते। यहाँ भी y पड़ा हुआ है, यहाँ y² है, फिर यहाँ फिर y पड़ा हुआ है, तो इसकी भी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगी। इसका भी डेरिवेटिव जो है वो इम्प्लिसिटली आप लेंगे, ठीक है। तो इसकी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? लैंग्वेज तो फिर वही लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x जी d/dx ऑफ 4x² + 2hxy + by² 2gx + 2fy + c। और राइट साइड पर डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव लें भी तो ज़ीरो ही होगा, तो समझें कि डेरिवेटिव ले लिया हमने, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपने सम रूल लगाना है। तो सम रूल के मुताबिक क्या होगा? d/dx ऑफ 4x² + d/dx ऑफ 2hxy + d/dx ऑफ by² + d/dx ऑफ, ये वैसे ना आप आगे चल के अब ये स्टेप नहीं किया करेंगे, डायरेक्ट ही डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा भी कैसे करना। यानी ये लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट इसका 8x लिख दिया करूँगा। तो अब अभी तो सिर्फ आपको चूँकि समझाना है, समझाया जा रहा है, इसलिए कर रहे हैं। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ 2fy और प्लस डेरिवेटिव ऑफ c = 0। अब स्टेप बाय स्टेप चलें। यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल लगेगा, कांस्टेंट मल्टीपल थ्योरम क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ गया और डेरिवेटिव x² का। अब चूंकि पता है कि x² का डेरिवेटिव लेना है, तो x² का डेरिवेटिव है भी बड़ा आसान, जो कि 2x होता है, तो वो ले लिया जाए। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बचा लें आप। यहाँ आप फिर कांस्टेंट मल्टीपल 2h बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका लेना है? xy का। ये 2h बाहर आ गया और xy का डेरिवेटिव लेना है। 2h कांस्टेंट बाहर आ गया। यहाँ ये भी b है, कुछ और है। ये आप कह रहे थे a नहीं है, 4 है, तो ये b है। अच्छा, तो यहाँ से b कांस्टेंट बाहर आ गया और डेरिवेटिव लिया हमने y² का। यहाँ से कांस्टेंट 2g बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका लेना है? x का। यहाँ से 2f बाहर आ गया और डेरिवेटिव किसका लेना है? और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब मैं ज़रा स्टेप्स अगर शॉर्ट करूँ तो ये 4 वैसे ही, और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2h कॉमन ले लिया हुआ है और आपने डेरिवेटिव लेना है प्रोडक्ट रूल लगा के इसका प्रोडक्ट रूल से कैसे डेरिवेटिव लिया जाएगा? एक को y को रख लें, वैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। y को वैसे रख के x का डेरिवेटिव लें, y को वैसे रख के x का 1 आएगा, मैंने अब डायरेक्ट ही कर दिया। और फिर x का वैसे रख के y का लेना है, प्लस x और y का डेरिवेटिव मैंने भी आपको समझाया है, dy/dx होगा। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल आया, y वैसे ही x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस x वैसे ही y का डेरिवेटिव dy/dx। इधर क्या आना है? प्लस b 2y और साथ ही
डी वाई बाई डी एक्स, 2y और डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या आना है प्लस 2g और x का डेरिवेटिव 1। इधर क्या आना है प्लस 2f और वो आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप गौर करें डी वाई बाई डी एक्स 3 जगह आए हुए हैं, लेकिन सारी बात अब तीनों को इकट्ठा करना हमने। उससे पहले ज़रा सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कर लें। ये क्या बन जाएगा 8x प्लस 2hy प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैं करूँगा ये कि डी वाई बाई डी एक्स सारे जो हैं वो उनको लेफ़्ट साइड पे रख लूँगा और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी राइट साइड पे ले जाऊँगा। तो क्या होगा, यहाँ से मैंने ये 2hx डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म ये रख ली है प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स दूसरी टर्म ये रख ली है प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स तीसरी टर्म ये रख ली है। बाकी सारी चीज़ें ले लीजिए माइनस माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों में, इन तीनों टर्म में से 2 भी कॉमन निकलता है, डी बाई डी एक्स भी कॉमन निकलता है। तो ये आपके पास आता है 2hx प्लस by प्लस f और साथ डी वाई बाई डी एक्स। 2 भी मैंने कॉमन निकाल लिया और डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन निकाल लिया। इधर से तो माइनस 2 कॉमन निकलता है, तो अगर आप माइनस 2 कॉमन निकालें बाकी क्या रहता है 4x प्लस hy प्लस g। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इधर रखा जाएगा और ये माइनस 2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाई 2 इंटू hx प्लस by प्लस f। ये 2 से कैंसिल हो गया और डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया माइनस 4x प्लस hy प्लस g। माइनस इधर माइनस तो नहीं खत्म होगा, मैंने मल्टीप्लाई कराने के लिए ना बार के साथ लगा दिया। समझ आ रही? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखने का मतलब यही है कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ होगा। तो चलें आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।